हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश चलमूले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ, जो कि आरआरबी, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो एग्जामिनेशन है फॉर द पैरामेडिकल, जो 713 पोस्ट है। आप सभी को पता है 713 पोस्ट है। लगभग ये अपन लोगों ने सितंबर में फॉर्म भरा था, सितंबर 2024 में फॉर्म भरा था। तब से हम एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे यस डेफिनेटली 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में 3 दिन के लिए एग्ज़ाम है। ओके, तो 2019 में भी ऐसे ही हुआ था। 2019 में हर यानी 3 दिन एग्ज़ाम चला था, 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो वैसे भी ये साल में भी 2024 की जो आरआरबी की रिक्रूटमेंट है उसमें भी तो इसका जो एग्जामिनेशन है 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में होने वाला है। 28, 29, 30। ओके, तो सभी जो 713 पोस्ट है, जो पैरामेडिकल के पोस्ट है, वो सभी की एग्ज़ाम 3 दिन में होने वाला है। तो यहाँ पे 3 शिफ्ट में, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड द इवनिंग। ओके, इस तरीके से 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो इसमें पूरे जो पैरामेडिकल कैटेगरी के जितने भी पोस्ट है, ओके, वो सभी की एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये वीडियो में हम क्या देखेंगे भाई, एग्ज़ाम कब, आपको पता चल गया। एग्ज़ाम 28 अप्रैल से 29, 30 अप्रैल, यानी 3 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है। हो सकता है किसी का 28 में है, किसी का 29 में है, किसी का 30 में है। इस तरीके से हो सकता है। एग्ज़ाम सेंटर आप लोगों ने जो चूज़ किए वही मिलने वाले हैं आपको। इसके साथ ही आप भूल गए होंगे कि इसका सिलेबस क्या है, ये बता देंगे। अभी 40 दिन में आपको क्या करना है। 40 दिन लगभग, अभी समझ लो आज का एक 23 तारीख है। ओके, तो 24 से लेके आप अगर पकड़ोगे तो लगभग 40 दिन आपको मिलेंगे अभी आरआरबी की एग्ज़ाम करने के लिए। इसके बीच में आपको सभी को पता है, इसके बीच में आपकी जो नॉर्सेट का प्रीलियम है वो 15 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम आएगा। नॉर्सेट का एग्ज़ाम 12 अप्रैल को रहने वाला है, प्री का। ओके, जो प्री क्वालिफाई होंगे उनका एग्ज़ाम फिर आगे जाके 2 मई को होने वाला है। ओके, तो लगभग इसके बीच में ही ये मेजर, तो आप सभी को पता था कि भाई आरआरबी बहुत दिनों से चल रहा था और नॉर्सेट, ये दोनों आसपास ही आने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हो दोनों एग्ज़ाम लगभग साथ ही आए हैं। ओके, सो इसका सिलेबस देखेंगे और 40 दिन का स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्लीज़ आपको बता दूँ कि लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ने ऑलरेडी आरआरबी की टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर दी है। तो 40 दिन के लिए आप वो परचेस कर सकते हो। हम लोगों ने आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कोर्सेस आपको दिख जाएंगे। ओके, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और जो हमारी वेबसाइट है www, ये जो कोर्स है आप ये देख सकते हो। ओके, तो ये सिर्फ मात्र 299 रुपीज़ में मिलने वाला है। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो टेस्ट सीरीज़ है वो यहाँ पे 60 आरआरबी पैटर्न के हिसाब से टेस्ट मिलने वाला है। ओके, नर्सिंग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे। एप्टीट्यूड्स की वीडियो, जो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड रीजनिंग के जो वीडियोज़ है वो भी मिलेंगे आपको। लगभग 30 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट PDF भी इंक्लूडेड। ये सब आपको 45 डेज़ के लिए मिलने वाला है, आपको सिर्फ 299 रुपीज़ में। ओके, साथ ही साथ जो नागपुर का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे ये 199 का कोर्स है, ओनली फॉर 15 डेज़। ओके, ठीक है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम अभी 27 मार्च को है और इसका एग्ज़ाम है 28, 29 और 30 अप्रैल को है। तो यहाँ पे इस तरीके से कोर्स परचेस करते हो। साथ ही साथ हमारे जो थ्योरी क्लास के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, तो थ्योरी क्लास हम लोगों के जो जनवरी की बैच है, जान से लेके मई तक की जो बैच है, इस 6 महीने की ये शुरू है। इसकी कोर्स ये है 7,999 का इसका फ़ीस है। यहाँ पे पूरा थ्योरी क्लासेस होंगे ऑनलाइन में। ओके, साथ ही साथ ये आपको 1 ईयर के लिए इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगी। ओके, ठीक है, तो चलते हैं अभी। अब तो आप यहाँ पे देख सकते हो CEN 2000 CEN जो इसका ये है, आप देख सकते हो। ओके, जो पैरामेडिकल का कैलेंडर 2024 का जो CEN 04 जो एडवर्टाइजमेंट है, तो इसका CBT, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है CBT। ओके, CEN 04 यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका जो एग्ज़ामिनेशन है ये पैरामेडिकल का कंप्यूटर बेस्ड, ये 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में 3 दिन के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, तो इसका जो भी है आपको 10 दिन के पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट में ट्रैवलिंग अथॉरिटी से आपको जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए ये मिलने वाला है। ओके, आपको जो टिकट्स वो मिलता है तो वो आपको 10 दिन पहले ऑफिशियल यहाँ से ट्रैवलिंग कंसेशन वगैरह मिल जाएगा। तो SC ST कैटेगरी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर एंड जो डेट इंटीमेशन लिंक, ई-कॉल लेटर, ये 4 दिन पे के एग्ज़ाम के, यानी आप समझ लो एक 20 अप्रैल के बाद आपको पता चल जाएगा। ओके, आपको आधार लिंक कर लेना है, क्योंकि अगर आधार लिंक नहीं हुआ है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में टाइम लगेगा अंदर जाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये टाइम बचाने के लिए जो आरआरबी बोलता है कि आप आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन बिफोर
कमिंग टू द एग्जामिनेशन वो आप कर लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी बात आती है कि यहाँ पे देखेंगे सिलेबस क्या होना है। ये आपको सबको पता है, एग्ज़ाम 70 आपके जो भी डोमेन स्पेसिफिक है यानी टेक्निकल डोमेन स्पेसिफिक, यानी ये समझ लो हम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 70 आपके नर्सिंग के MCQs आप पकड़ के चलो। ओके ठीक है, और बाकी यहाँ पे 10, ये 10 और ये 10। ओके, इस तरीके से आपका ये बनने वाला है। ओके, ये कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। यहाँ पे देखते हो जनरल अरिथमेटिक्स, यहाँ पे नंबर सिस्टम है, बॉड मास है, फ्रैक्शनल, LCM, SCF, रेशो, परसेंटाइल, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा। ओके, तो आपको बता दूं कि अरिथमेटिक्स कहाँ से पढ़ना है। तो यहाँ पे यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे आपको क्लासेस मिल जाएंगे। जो भी यूट्यूब में कंसेप्ट अच्छे दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ बुक चाहिए तो यहाँ पे RS अग्रवाल की बेस्ट बुक है, वो आप परचेस कर सकते हो। ऑलरेडी इसका वीडियो हमने बना के रखा है कि जनरल अरिथमेटिक्स में आपको कम से कम 10 से 15 जो टॉपिक्स है वो कर लीजिए, बेसिक चीज़ें कर लीजिए, हो जाएगा। ओके, देन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में यहाँ पे ये बहुत बड़ा है, नंबर सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, रिलेशनशिप्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम वगैरह। ये तो ये समझ लो ये दोनों मिला के आपके 10 हो जाएंगे। ठीक है, 10 ये दोनों मिला के आपके 10 ही बनते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। देन जनरल अवेयरनेस के 10 MCQ आपको आएंगे। तो इसमें क्या है, करंट अफेयर्स, ओके, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री इंडिया का, ओके, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड, देन स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ओके, इकोनॉमी, सबसे रिलेटेड। ओके, जनरल करंट अफेयर से आपको 5 MCQ मिलेंगे, और जो आपका स्टैटिक जीके है उसके से 5। ओके, ऐसे 10 हो जाएंगे। ये दोनों का मिला के 10 MCQ, ये जनरल अवेयरनेस का 10 MCQ और जनरल साइंस के 10 MCQ, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली न्यूट्रिशन के MCQ ऐड ऑन होते हैं। ओके ठीक है, जनरल साइंस में न्यूट्रिशन के MCQs आपको ऐड ऑन होते हैं, बायोलॉजी के MCQs ऐड ऑन होते हैं। तो ये 10वीं का स्टैंडर्ड रहने वाला है, तो नो वरी। 10वीं के NCERT की अगर किताबें आपके पास है तो डेफिनेट वो डाउनलोड भी कर सकते हो NCERT की वेबसाइट से, 10वीं के 10th लेवल के, और वहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो टोटल आपको बता दूँ यहाँ पे पेपर कैसे बनने वाला है। यहाँ पे पेपर बनने वाला है आपका 70 आपके जो रहने वाले, ये आपके नर्सिंग के सवाल बनेंगे। ओके, और ये दोनों में से आपका 10 MCQ, इसके 10 MCQ, इसके 10, ऐसे मिला के 100 का पेपर बनने वाला है। ओके, 100 का पेपर 90 मिनट में आपको 100 MCQ सॉल्व करना है। CBT है, कंप्यूटर बेस्ड है। हर एक राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स है आपके, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.33 मार्क्स आपके निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। अभी हम बात कर लेंगे कि 40 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। यहाँ पे हम बात करेंगे 40 दिन की स्ट्रैटेजी क्या है। अब 40 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सिलेबस कौन सा है। सबसे ज़्यादा सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नर्सिंग का। ओके, क्या देखने को मिलेगा, आपका नर्सिंग का सिलेबस। ओके, नर्सिंग का सिलेबस कितना है, 70। ओके, 70 मार्क्स का आपका नर्सिंग का सिलेबस है। ओके, नर्सिंग का सिलेबस है। तो इसमें जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट कितने, 6। इसमें से कौन सा है, MSN है, ओके, FON है, ओके, साइकेट्री है, ओके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, पीट्स है, एंड OBGY। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, ये सब्जेक्ट में MCQ बहुत ज़्यादा आएंगे। साथ ही साथ जो 6 आपके माइनर सब्जेक्ट हम करेंगे, तो इसमें क्या क्या पढ़ने का आपको, न्यूट्रिशन अच्छे से पढ़िए, कि न्यूट्रिशन में कम से कम 6 to 8 MCQs आते हैं, 101%। ओके, क्योंकि इसमें लाइफ साइंस भी ऐड हो जाता है। इसमें माइक्रो पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, इसमें सोशियो पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके 1-2 सवाल, और एजुकेशन के 1-2 सवाल, और रिसर्च के 1-2 सवाल। ओके, तो लगभग यहाँ पे 50 to 60 MCQ आपके ये मेजर सब्जेक्ट से आएंगे, और ये बाकी के सब्जेक्ट्स में लगभग 10 to 15 MCQ इसके पकड़ के चलिए। ठीक है, हो गया। अब बाकी आपके जो ये है, क्या बोलेंगे, आपका ये है एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड जनरल अरिथमेटिक्स, इसमें आपके 10 MCQ है। तो 10 MCQ में आपको क्या पढ़ना है, तो LCM, ओके, LCM, SCF, ओके, रेशो, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स। ओके, जो भी मैंने सिलेबस देखा है वो आप पढ़ लीजिए 10। ओके, जीके में आपको सब पढ़ने पड़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे जीके में, जीके में आपको स्टैटिक जीके, स्टैटिक में आपको हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे हिस्ट्री के जो, अगर आप PYQ अगर क्वेश्चन करोगे, ओके, 10 दिन में, ओके, देखो आपको यहाँ पे जीके में PYQ करने पड़ेंगे। PYQ हमारे टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएंगे। ओके, तो ये टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ अगर आप देख लोगे तो ये टेस्ट सीरीज़ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो RRB पैटर्न 60 है, तो पुराने जो RRB की एग्ज़ाम जितने भी हुए सबका MCQ यहाँ पे डाले हैं, नर्सिंग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे नर्सिंग के अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, ये सब टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेंगी। एप्टीट्यूड में वो जो आपको अरिथमेटिक्स और रीजनिंग्स बोले हैं, तो यहाँ पे 10 से 15 जो आपके टॉपिक है वो पूरे के पूरे अच्छे से हमने
आपको पढ़ाए जाएंगे। ओके, तो ये सब रिकॉर्डेड है, वहाँ से देख के आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट PDF हमने डाल के रखे हैं, तो इसमें आपको जो पुराने RRB के जो RRB की पूरे जो NT ग्रुप डी का, देन NTPC, लोको पायलट, सभी के ये PDF आपको मिल जाएंगे ये कोर्स के अंदर। ओके, इसकी फ़ीस एकमात्र सिर्फ 299 रुपीज़ है। तो डेफिनेटली मैं ये आग्रह करूँगा कि आप लोगों ने ये परचेस करना चाहिए। साथ ही साथ देखो, अभी 40 दिन में आपको क्या करना है। 40 दिन में अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो छुट्टी ले लो, कम से कम 20 to 25 दिन आपने छुट्टी लेनी चाहिए। अगर आपका एज ख़त्म होते आ रहा है और आपको लग रहा है कि भाई इसके बाद मैं कोई एग्ज़ाम दे नहीं पाऊंगा, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि आपने 1 मंथ छुट्टी डाल दीजिए। कंप्लीट 1 महीना आपको घर बैठे अच्छे से पढ़ना है, कम से कम 10 to 15 आवर्स आपने अगर पढ़ाई किया। ओके, इसमें से लगभग अब 15 डेज़ आपकी थ्योरी क्लियर करो। ओके, और 15 डेज़ ओनली टेस्ट सीरीज़ जो हमने दी है वो टेस्ट सीरीज़ भी करोगे तो मेरे को पता है अगर आप अच्छे से मन लगा के करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ओके, अगर आप विद जॉब कर रहे हो तो आपको भी लगभग 6 to 8 आवर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो इसमें आपको 4 घंटा आपकी थेरी मीन्स क्या, अभी एट द एंड थेरी मीन्स यहाँ पे रिवीजन। ओके, आपने होप सो अगर पढ़ाई कर चुके हैं आपने तो रिवीजन करिए। नॉर्मल लोगों के लिए जो घर बैठे हैं उनके लिए भी बोलूँगा कि भाई आपको 15 डेज़ 20 डेज़ आप रिवीजन करिए, साथ ही साथ डेली में। ओके, रिवीजन के साथ साथ डेली रिवीजन तो करना ही है आपको, 20 डेज़ आपको रिवीजन करना है। और साथ ही साथ आपको क्या करने पड़ेंगे, MCQ प्रैक्टिस ये हमारी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, आप ले सकते हो। ठीक है, तो होप सो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए और लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के साथ जुड़ने का प्रयास करिए। थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ RRB की अपडेट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।